एक 11 स्टार तारा टीम का अनुभवी खिलाड़ी उत्तम जी जोशी। तो यहां से तीसरा दिन और तीसरे दिन का बिल्कुल यहां से अब मुकाबला खेला जाएगा बीच मैदान के अंदर 8 के पोल के अंदर। ये दूसरा मुकाबला, यानी कि एक तरफ टीम वारदोली टीम उसको फाइट करती हुई नजर आएगी, मोह टीम। तो टॉस जीता है यहां से मोह टीम ने और पहली मर्तबा यहां से गेंदबाजी चुनी है और आमंत्रित किया इस वक्त बल्लेबाजी के लिए टीम वारदोली टीम को। तो 4 ओवरों का मुकाबला मैच होगा यहां से ऑन। पहला ओवर रहेगा यहां से पावर प्ले। तो ओपनिंग जोड़ी यहां से बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं टीम वारदोली टीम की आ चुकी है। तो गेंदबाज यहां से गेंदबाजी मार के पर सज्ज होगा। पहला ओवर यहां से पहला सत्र यहां से होगा जारी बीच मैदान के अंदर। देखिए स्पीड अप करना है, वक्त की काफी कमी है। तो गेंदबाजी मार के पर सज्ज होगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना, टाइम अलर्ट यहां से किया जाएगा पहले बॉल के बाद। बिल्कुल 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको 3 ओवर यहां से पूरी करनी है और अगर आपने नहीं किया तो चौथे ओवर के अंदर एक खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों भी टीम यहां से बीच मैदान के अंदर ओपनिंग जोड़ी बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं, यानी कि बल्लेबाजी मार्क पर तो अंपायर का ग्रीन सिग्नल, मैच होगा ऑन। चंद्रकांत जी घरत इनके बिल्कुल इनकी ओर से आयोजक करता हुआ के लिए 500 रुपए बिल्कुल देनगी आ चुकी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस स्पर्धे का आप लुत्फ ले दिया हमारे मुख्य वेस्टपिट के ऊपर से। तो मैच होगा ऑन, अंपायर का ग्रीन सिग्नल, गेम होगा ऑन। राइट टर्म ओवर द विकेट से इस बार पहले ही गेंद के ऊपर हवाई हल्ला, गेंद जाएगी यट्स लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। बिग 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 हिट, सिक्सर। और एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में नजर आता हुआ बल्लेबाज अर्जुन और यानी कि जयवंत की जोड़ी ओपनिंग पेयर यहां से बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। 4 ओवरों का मुकाबला है, आपको टाइम अलर्ट किया गया है, आपको ध्यान में रखना है, स्पीड अप करना है, जल्द से जल्द यहां से मुकाबले आपको चालू करने हैं। दूसरे भी गेंद के ऊपर बिल्कुल बड़ा हिट लगाने की कोशिश अपने फॉलो थ्रू में बिल्कुल गैदर करेंगे। गेंद बल्ले का इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, यहां से डॉट गेंद कमबैक जरूर नजर आया। दूसरी गेंद के ऊपर गेंदबाज हर्षल पाटिल इनके माध्यम से बिल्कुल खुला मौका होता है बल्लेबाजों के हाथों में बड़े बड़े हिट दागने का, क्योंकि पावर प्ले 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर यहां से नजर आते हुए बिल्कुल पॉइंट पूरा खाली है, कवर खाली है। हम स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग, फाइन लेग देख सकते हैं। तो खुला मौका होता है बल्लेबाजों
के हाथों में इस बार खड़े खड़े शॉट, गेंद जाएगी गोली की रफ्तार से फरार। फील्डर ने जरूर प्रयास किया था लेकिन गेंद इस वक्त चीपती हुई, यानी कि मिलेंगे 4। यट्स इट्स अ 4 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा था, उसके बाद कमबैक जरूर नजर आता है। डॉट गेंद फेंकी थी बिल्कुल, उसके बाद लगाया चौवा एक कवर के ऊपर से। अब स्कोर कार्ड हम देख सकते हैं 10 रन ऑन स्कोर कार्ड बोर्ड। पहला ओवर का क्रम जारी है। बीच मैदान के अंदर गेंदबाज हर्षल पाटिल इस वक्त गेंदबाजी की जगह संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ओपनिंग पेयर यहां से बीच मैदान के अंदर लड़ रहा है। दूसरा मुकाबला चल रहा है, कौन जीतेगा। पहला मुकाबला हमने देखा बीच मैदान के अंदर यंगस्टर सिद्धि करौली टीम और उसको फाइट करती हुई यानी कि मायरा 11 कोलंबस ने टीम लड़ती हुई नजर आई थी। इस बार हवाई हल्ला, गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 बाउंस सीमा रेखा पार। इस गेंद के ऊपर लगी थी मोर। यस, मिलेगा 4। थैंक यू डीजे। बेहतरीन बल्लेबाजी पहले ही गेंद के ऊपर से बिल्कुल शुरुआत अच्छी की थी, यानी कि छक्का दागा था बल्लेबाज ने। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस 4 के साथ बनते हुए नजर आ। पहले ही गेंद के ऊपर से जैसे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की सहवाग बल्लेबाजी करते थे, यानी कि पहले ही गेंद से बड़ा हिट लगाने में वो कामयाब होते थे, बिल्कुल उसी तरीके की बल्लेबाजी यहां से नजर आती हुई बीच मैदान के अंदर बल्लेबाज अर्जुन। इस बार भी बड़ा हिट, फील्डर है उस दिशा में लेकिन इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। गेंद बिल्कुल सिंगल चुराए, सिंगल से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड 15 रन ऑन स्कोर कार्ड बोर्ड। टीम वारदोली टीम के माध्यम से हमें नजर आता हुआ पहले ओवर का क्रम यहां से जारी है। बीच मैदान के अंदर आने वाली एक गेंद अब तक शेष है। 15 रन बन चुके, अच्छी शुरुआत नजर आई। बिल्कुल पावर प्ले का फायदा उठाते हुए नजर आए। एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया था चौवा और एक बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग की दिशा में लगाया था चौवा। अच्छी बल्लेबाजी नजर आई। अब पहली मर्तबा बल्लेबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म और राइट आर्म कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं बीच मैदान के अंदर टीम वारदोली टीम के माध्यम से नजर आता हुआ, यानी कि अर्जुन और जयवन की जोड़ी कितने रन जोड़ पाएंगी अपने टीम के लिए, ये आने वाला वक्त अपने सामने जरूर बताएगा। बिल्कुल लेफ्ट आर्म बल्लेबाज इस वक्त पहली मर्तबा बल्लेबाजी करेंगे। इस बाहर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं विकेट कीपर के दस्तानों में। यट्स अ डॉट बॉल कॉल। यहां से ओवर नंबर 1 होगा समाप्त। टीम वारदोली टीम को ऑन स्कोर कार्ड बोर्ड यानी कि 15 रन। अब तक विकेट नहीं छोड़ा, यानी कि यही बेनिफिट रहेगा टीम वारदोली टीम के लिए। स्कोर कार्ड के ऊपर लगे 15। जब तक देते हैं हम डीजे मास्टर को थोड़ी संधि। थैंक यू डीजे। बिल्कुल चलता हुआ दूसरा मुकाबला। सभी मेहमान इस मुकाबले का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहा है। हमारे मंच के ऊपर आयोजक करता हम देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे दमदार आयोजक बाला शेठ गावन, रोशन शेठ गावन और दीपेश शेठ पाटिल, इनकी तरफ से बिल्कुल दमदार आयोजन हम देख सकते हैं। बिल्कुल गावदेवी क्रिकेट संघ बारापाड़ा आयोजित आई भवानी गावदेवी चषक 2025 का शानदार पर्व बीच मैदान के अंदर तीसरा दिन, और ये तीसरे दिन का बिल्कुल 8 पोल का दूसरा मुकाबला बीच मैदान के अंदर चालू है। एक तरफ वारदोली टीम उसको फाइट करती हुई नजर आ रही है, यानी कि मोह टीम। दोनों भी ताकतवर टीम है, दोनों के अंदर क्षमता है बड़े बड़े हिट डालने की, यानी कि हम देख सकते हैं पहली ओवर के अंदर हमने देखा 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम वारदोली टीम का ऑन स्कोर कार्ड बोर्ड यानी कि 15 रन। तो खुद की पहली टीम की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाज सुमित मोरे इस वक्त गेंदबाजी मार्क पर सज्ज होंगे। ओपनिंग पेयर अब तक सेफ है, यानी कि जिन्होंने अर्जुन ने लगाए थे 1 छक्का और 2 चौकों की बदौलत ऑन स्कोर कार्ड बोर्ड 15 रन बन चुके। पहली ओवर में बिल्कुल पावर प्ले का यहां से फायदा उठाते हुए नजर आए थे। तो खुद की पहली टीम की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाज सज्ज हो गए। इस बार हवाई हल्ला, गेंद जाती हुई फील्डर है उस दिशा में, लेकिन फील्डर के मस्तक पर दस्तक देकर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर मिलेंगे 6। यस, इट्स अ सिक्सर।
यानी कि पहला सदर जब जहां पे जारी था वहां पर पहले ही गेंद के ऊपर लगाया था छक्का और उसके बाद दूसरी ओवर की पहली ही गेंद के ऊपर स्वागत किया सुमित मोरे का छक्के के साथ। तो बेहतरीन बल्लेबाज यहां से अर्जुन नजर आते हुए आग उगल रहा है मैदान के अंदर। एक खिलाड़ी देख सकते हैं हम, यानी कि स्कोर कार्ड हम देख सकते हैं 21 रन, एक भी विकेट अब तक मैदान से बाहर नहीं गया। यही बेनिफिट रहेगा वारदोली टीम के लिए। इस बाहर भी बड़ा हिट, तेज तर्रार गेंद, रफ्तार का सौदागर यहां से नजर आते हुए गेंदबाज पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल शॉर्ट गेंद फेंकी थी, उसको मिड विकेट की दिशा में लगाया था छक्का। यहां से आप तेज तर्रार गेंद फेंकने में कामयाब होते हुए नजर आए। कमबैक जरूर नजर आया, यही कमबैक आपको करना होगा। बिल्कुल आपको कम से कम स्कोर के ऊपर रोकना होगा, तो आपको कंजूस भरी गेंदबाजी यहां से दिखानी होगी। बीच मैदान के अंदर टीम मोह टीम के इस बार हेलीकॉप्टर लैंड जरूर किया, बिल्कुल इतना अच्छा स्ट्रोक नहीं नजर आया बल्ले से। बल्ले तो एक रन छुड़ा, दूसरे की कोशिश तू मैं जरूर हुई थी मैदान के अंदर, लेकिन नकारा वहां से। सिंगल से ज्यादा आपको खुश नहीं मिलेगा सिंगल। बिल्कुल अब इस ओवर के अंदर पहली मर्तबा बल्लेबाजी करेंगे। लेफ्ट एम राइट एम कॉम्बिनेशन जब रहता है ना तो बिल्कुल फील्डर के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। हर गेंद के ऊपर जैसा स्ट्राइक चेंज होती है वैसे आपको फील्डर की रचना बिल्कुल चेंज करनी होती है। तो अपन लेफ्ट एम राइट एम कॉम्बिनेशन यही बेनिफिट रहेगा टीम टीम वारदोली टीम के लिए। अब तक 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि इस ग्राउंड की दोस्तों खासियत है। कल के दिन में हमने मुकाबला देखा, क्या बेहतरीन मुकाबले यहां से नजर आए। रन चेस होते हुए भी नजर आए और रन यानी कि 6 गेंदे 5 रन डिफेंस होते हुए भी नजर आए। तो मुकाबले में दोस्तों मजा आएगा आज के दिन में भी। बिल्कुल आने वाले वक्तों के अंदर जैसा जैसा वक्त बदलेगा, कौन सी टीम आज के दिन सुपर 6 में जाती हुई नजर आएंगी। इससे पहले 11 स्टार तारा टीम सुपर 12 में जा चुकी है। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी छक्का खाने के बाद यहां से नजर आती हुई गेंदबाज सुमित मोरे इनके माध्यम से हमें नजर आई। तो बिल्कुल दूसरी ओवर का क्रम जारी है। हम देख सकते हैं बीच मैदान के अंदर चल रहा है ये मुकाबला। आई गाउदेवी 12 बिल्कुल आई भवानी गाउदेवी चषक 2025 का शानदार पर्व है। सुमित मोरे हो गए तैयार। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, तेज तर्रार गेंद फेंकने में यहां से कामयाब होते हुए नजर आ रहे गेंदबाज सुमित मोरे। छक्का जरूर खाया था दोस्तों, लेकिन उसके बाद क्या कमबैक किया है। 4 गेंदों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 रन देते हुए नजर आए। पहली ओवर में हमने देखा 15 रन आए थे, लेकिन उसके बाद यहां से क्या कमबैक नजर आया दूसरी ओवर के अंदर। बेहतरीन गेंदबाजी सुमित मोरे द्वारा यहां से नजर आती हुई। अब तक खामोश रखा है अपनी गेंदबाजी के जोर के ऊपर गेंदबाज बल्लेबाज यानी कि जयवंत को। तो बिल्कुल गेंदबाज सुमित मोरे अपनी ओर की आखिरी गेंद लेकर इस बार बिल्कुल डांटी गुल। क्या बात है, बेहतरीन गेंदबाजी गेंदबाज सुमित मोरे इनके गेंद से नजर आई। हार्दिक हार्दिक स्वागत। मी आतिफ दलवी तुमचं सहर्ष स्वागत करतो। या नाईट मॅचेसचा खळा कणामध्ये आमचे बालाशेठ गावण एक म्हण आहे, तुम्ही कुठलाही कार्य करता त्या कार्याला सगळे प्रोत्साहित करतात, पण त्याचा कणा ज्याची मेहनत असतं त्याला आपण विसरू शकत नाही। आमचे मित्र परममित्र बालाशेठ गावण यांनी जानेवारी महिन्यामध्ये हा स्वप्न बघितला आणि आज त्यांचं स्वप्न सत्य होताना दिसते। जरा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवू द्या। बालाशेठ गावण म्हटलं तर आमचे ग्रामपंचायतची एक चांगली व्यक्तिमत्व आहे। त्यांच्याकडून आमच्या गावात चांगली कामं झाली। स्वतःच्या मेहनतीने स्वतःच्या हिमतीने चांगली कामं केली आणि हा क्रिकेटचा सोहळा पण त्यांच्या माध्यमातून तुम्हाला बघायला भेटतो। येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या खाडपारा कर्णाला नाक्यावर आमच्या बाळाशेठ गावण यांच्या माध्यमातून एक पानपोईचं पण आयोजन करण्यात येईल, ती त्यांच्या सौजन्याने राहील। मागील 2-3 महिन्यापूर्वी आमचा याच्या संदर्भात चर्चा झालेली आहे आणि मला वाटतं बाळाशेठ गावण आमचा हा स्वप्न पूरा करतील। धन्यवाद। तो थैंक यू। ये थे हमारे आतिफ भाई दलवी, रायगढ़ समालोचन एसोसिएशन के विद्यमान सदस्य आतिफ भाई दलवी। आइए आपका भी स्वागत इस हमारे इस बिल्कुल आई भवानी गाउदेवी चषक के अंदर। तो तीसरा ओवर यहां से होगा जारी बीच मैदान के अंदर।
हम देख सकते हैं खुद की पहले टीम की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होंगे, यानी कि मित्तल इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होंगे दोस्तों। दूसरा ओवर क्या बेहतरीन गेंदबाजी नजर आई गेंदबाज सुमित मोरे, इनके गेंदबाजी से अपनी गेंदबाजी की जोर के ऊपर छक्का पहले जरूर खाया था, उसके बाद कमबैक नजर आया। तो मित्तल गेंदबाजी मार्ग पर होंगे सज्ज। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। पहली 2 ओवर के अंदर यानी कि पहले गेंद के ऊपर आए थे 2 छक्के। इस तीसरी ओवर हमने देखा सिंगल आया, सिंगल बटोरा, स्कोर इस 1 के साथ स्कोर कार्ड यहां से बदलता हुआ नजर, यानी कि 23 रन। अब तक शान क्रिकेट चल रहा दोस्तों मैदान के अंदर। तीसरा ओवर यहां से जारी है, 23 रन बन चुके हैं बीच मैदान के अंदर। हमें नजर आते हुए टीम वारदोली टीम के कितने रन बनेंगे, कैसे बनते हुए नजर आएंगे या फिर वो डिफेंस होते हुए नजर आएंगे, तो आने वाला वक्त दोस्तों अपने सामने जरूर बताएगा। लेकिन एक अच्छा आयोजन नियोजन हमारे दमदार 3 आयोजक करता हम देख सकते हैं, यानी कि बालाशेठ गावन असतील आमचे नक्कीच। हो इस बाहर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई, इट्स व्हाइट बॉल कॉल, अतिरिक्त रन यहां से अतिरिक्त में बढ़ोतरी होती हुई टीम 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देख सकते हैं हम। इसके बाद बिल्कुल यहां से मुकाबला खेला जाएगा बीच मैदान के अंदर आने वाले वक्त, बिल्कुल यानी 8 का पोल है। इसके बाद तो बिल्कुल रीस टीम और उसको फाइट करती हुई नजर आएगी कसलखंड टीम। तो इस इनिंग के बाद फौरन आपको टॉस के लिए आना है। अब तक 24 रन ऑन स्कोर कार्ड बोर्ड टीम वारदोली, कमबैक करना होगा। गेंदबाज जिस तरह की गेंदबाजी इससे पहले की ओवर में हमने देखी सुमित मोरे की, उसके ही कदमों पे कदम रखता हुआ गेंदबाज आपको ऐसी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि एक इस बार भी चेंज ऑफ दी पेस, गति में परिवर्तन, क्या बात है। पहली गेंद तेज कर रहा है, तो इस बार स्लोअर गेंद फेंकी थी। अच्छी गेंदबाजी यहां से नजर आती हुई, बैक टू बैक पहली गेंद यहां से सिंगल, उसके बाद एक अतिरिक्त और उसके बाद फिर एक यानी कि डॉट गेंद फेंकने में सफल होते हुए गेंदबाज यानी कि मित्तल हम देख सकते हैं। मोह टीम यहां से लड़ रही है, बिल्कुल सभी यंगस्टर खिलाड़ी इस टीम में हमें नजर आते हुए। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश, देखिए हर गेंद चेंज रखने में बखूबी यहां से कामयाब होते हुए नजर आए। इससे पहले की गेंद फेंकी थी स्लोअर, अब यहां से तेज तर्रार फेंकने में कामयाब हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी, जिस तरीके की गेंदबाजी सुमित मोरे ने इससे पहले की ओवर में हमने देखा, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद भी आने वाली आखिरी 5 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन दिया था। उनके ही कदमों पे कदम रखता हुआ गेंदबाज मित्तल हम देख सकते हैं बीच मैदान के अंदर। वारदोली टीम के बल्लेबाज यही बेनिफिट रहेगा, एक विकेट तो बिल्कुल गया है। इस बार बड़ा हिट, गेंद जाती हुई डीप स्कोर लाइक बाउंड्री लाइन के बाहर मिलेंगे, यस इट्स अ 6 रन। बिल्कुल तेजस शिल्के है बल्लेबाजी मार्ग पर। इससे पहले की 2 गेंदें हमने देखी, बिल्कुल बैक टू बैक यहां से डॉट खाई थी, उसके बाद लगाया डिप स्कोर लेग की दिशा में ये छक्का स्कोर कार्ड में, यानी कि 30 रन बन चुके। तीसरी ओवर का क्रम जारी है। इससे पहले हमने मुकाबला देखा, एक लो स्कोरिंग मुकाबला 1 साइडेड होता हुआ नजर आया कि ये मुकाबला यहां से इस बार गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई, इट्स व्हाइट बॉल कॉल, 3 रन 31 रन ऑन स्कोर कार्ड बोर्ड। टीम तेजस शिल्के है मैदान के अंदर, और ये तेजस शिल्के और हम देख सकते हैं यानी कि अर्जुन की ये जोड़ी कितने रन बना पाएंगे अपने इस टीम के लिए, यानी कि जीत के लिए। आने वाले वक्तों के अंदर कितने रन बनेंगे, कि वो बनते हुए नजर आएंगे, कि वो डिफेंस होते हुए नजर आएंगे। इस बार भी बड़ा हिट, कभी बारी तेरी तो कभी बारी मेरी, ऐसा मुकाबला चल रहा है दोस्तों मैदान के अंदर। कभी गेंदबाज यहां से अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तो कभी बल्लेबाज यहां से छक्का दाग रहा है। मजा आ रहा है दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। हम देख सकते हैं यानी कि मित्तल विरुद्ध यहां से मुकाबला चल रहा है, यानी कि तेजस शिल्के। पहला सत्र यहां से जारी है, इसके बाद रीस बनाम कसलखंड के बीच खेला जाएगा मुकाबला। तो बिल्कुल इस इनिंग के बाद फौरन आपको दोनों भी टीम के कप्तान आपको फौरन टॉस के लिए आना है। तीसरी ओवर का क्रम जारी है बीच मैदान के अंदर। इनकी पावर प्ले खुल चुका है। पहला ओवर पावर प्ले के अंदर 15 रन बटोरे थे, यहां से हम देख सकते हैं यानी कि 5 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर हमें नजर आएंगे। बिल्कुल हम देख सकते हैं यानी कि एक लॉन्ग ऑन हो, एक लॉन्ग ऑफ हो, मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। इस बाहर भी
इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश में गेंद छुके बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में, यहां से डॉट गेंद। ओवर नंबर 3 होगा समाप्त ऑन स्कोर कार्ड बोर्ड, यानी कि 31 रन फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट टीम वारदोली। हमारे में सलमान भाई दाखवे भाऊजा या आपण आमचे मुख्य व्यासपीठावरती सलमान भाई बिल्कुल। देखिए वारदोल मोह टीम आपको ध्यान में रखना है कि एक खिलाड़ी टाइम अलर्ट किया गया था, 15 मिनट के अंदर आपको 3 ओवर फेंकने थे, अपने लिए टोटल 17 मिनट, इसलिए अब एक खिलाड़ी आपका। आमचे मुख्य आयोजक बालाशेठ गावण यांना हा शेअर समर्पित आहे। ये सल्तनत भी तुम्हारी है, ये कारवा भी तुम्हारा है, हमारे दिल में हमेशा चमकते रहना क्योंकि तो आसमान का तारा है। क्या बात है आतिफ भाई दलवी। देखिए लास्ट ओवर के अंदर आपको एक खिलाड़ी अंदर लेना है, यानी कि 38 सर्कल के बाहर सिर्फ और सिर्फ 4 खिलाड़ी हो गए, क्योंकि यहां से टाइम अलर्ट किया गया था, 15 मिनट के अंदर आपको 3 ओवर खत्म करने थे, लेकिन आपने लिए टोटल 17 मिनट। तो आपको एक खिलाड़ी अंदर आएगा, 38 सर्कल के बाहर सिर्फ और सिर्फ 4 खिलाड़ी नजर आएंगे। तो चौथा ओवर यहां से, यानी कि स्लॉग ओवर क्रिकेट के अंदर कहा जाता है, हनामारी का शतक वो यहां से होगा जारी। बीच मैदान के अंदर गेंदबाज सज्ज हो गए। विपुल इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज हो गए। स्कोर कार्ड 31 रन ऑन स्कोर कार्ड। अर्जुन अब तक है पे कॉपी क्रीज में सेव, जहां पर जिन्होंने बिल्कुल एक छक्का, 2 छक्के और 2 चौवे दागे, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी आखिरी ओवर के अंदर। यहां से अगर बिल्कुल 15 रन आते तो बिल्कुल एक फाइटिंग स्कोर की तरफ जा सकती है टीम वारदोली टीम। दोनों भी ताकतवर टीमें आमने सामने लड़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल कौन जीतेगा कौन हारेगा, मजा आएगा दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश की जाती है विकेट के माध्यम से। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वहां से दौड़ रहा है, बल्लेबाजों ने एक मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश जरूर थी, लेकिन अच्छा थ्रो, अच्छे रन के ऊपर थ्रो आया, सिंगल के ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि 32 रन। अच्छी शुरुआत इस 2 ओवर के अंदर। चला या रीस संघाचा संगणक आपण या लगेच आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी, आणि कसलखंड संघाचा संगणक आपण त्वरित या आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी। इस बार शॉटल गेंद थी, बिल्कुल स्लोर गेंद फेंकी थी और गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में, यहां से मिलेगा सिंगल। अच्छी गेंदबाजी यहां से नजर आती हुई विपुल द्वारा। दीपेश पाडेल आमचे स्पर्धेचे लाडके आयोजक, आपण या आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती। दीपेश शेठ पाडेल, आपण कुठे असेल आपण लगेच संपर्क करायचा बघा। दीपेश शेठ पाडेल या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक। तो बिल्कुल इस सिंगल चर्रा 34 ओवर के अंदर यहां से अब तक खामोश रखने में कामयाब हुए ये गेंदबाज, यानी कि विपुल। हम देख सकते हैं अब तक 33 रन ऑन स्कोर कार्ड बोर्ड। अर्जुन है मैदान के अंदर। इस बार अच्छा शॉट, गेंद जाती हुई बिल्कुल कारपेट के माध्यम से कवर की दिशा में, सिंगल। दूसरे की कोशिश, हो थोड़ा तो अच्छा किया था लेकिन गैदर नहीं कर पाया। बिल्कुल रनिंग बिटवीन द विकेट काफी फास्ट है इन दोनों बल्लेबाजों के अंदर। 2 रन चुराए, 2 से ज्यादा, बिल्कुल 35 रन बन चुके दोस्तों। अब आना, अब यहां से रन बनाने होंगे आपको, इस मुकाबले के अंदर रहना, एक फाइटिंग स्कोर की तरफ आपको जाना है, तो यहां से रन बनाने होंगे। अब यहां से छक्कों और चौवों की बरसात करनी होगी। बीच मैदान के अंदर है बल्लेबाज, क्षमता है इन दोनों खिलाड़ी के अंदर, लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है। शांत क्रिकेट यहां से चलता हुआ अब तक 34 ओवर के अंदर, जिसे क्रिकेट के अंदर कहा जाता है कि आखिरी ओवर स्लॉग ओवर जिसे कहा जाता है, उसमें उस गेंदबाज यानी कि चौथी गेंदबाज, यानी कि आप देख सकते हैं विपुल। इस बाहर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, बिल्कुल पॉइंट क्लियर करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर कोई गलती नहीं करेंगे। डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहां से नजर आती हुई विपुल द्वारा। अपनी गेंदबाजी के जोर के ऊपर बल्लेबाजों को खामोश रखने में अब तक यहां से कामयाब होते हुए। पहले ओवर में हमने देखा, एक तरफ लग रहा था कि 15 रन बने, तो बिल्कुल 50+ स्कोर क्या होता हुआ नजर आएगा। इस बार खड़े खड़े डांसिंग डाउन द ग्राउंड, बॉलर के सर के ऊपर से बिल्कुल गेंद होगी फरार। यस, इट्स अ बिग हिट, सिक्सर। संघाच्या सर्व खेळाडूंना विनंती राहील, थोडा आपण जायचं नाहीये, लगेच विनर ही मॅच आम्ही खेळणार आहोत। तो बिल्कुल चौथा ओवर यहां से जारी है बीच मैदान के अंदर। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश की जाती हुई कारपेट के, बिल्कुल फील्डर वहां से दौड़ा था कवर का, बल्लेबाजों ने एक तो मुकम्मल किया,
दूसरा रन भी यहां से मुकम्मल होते हुए नजर आ, तीसरे रन के लिए दौर है। तीसरा रन चुराते चुराते यहां से बिल्कुल मैदान से बाहर हो गए। इस 2 के साथ स्कोर कार्ड 43 रन बिल्कुल बन चुके टीम वारदोली टीम के। आने वाले 24 गेंदे और 44 रन बनाकर जीतना होगा टीम मोह टीम को। तो बिल्कुल आप खुद का हाल सुनाया कि कैसे रन बनेंगे और कैसे रन डिफेंस होते हुए क्या नजर आएंगे। बिल्कुल आप खुद का हाल हमारे साथी कमेंटेटर यानी कि रोशन जी पाटिल सर तारा, द वॉइस ऑफ रायगढ़। हाल धन्यवाद सैफ लोरे, आमचे एक नामवंत समालोचक। विनंती करेन सिद्धी करोले संघाच्या सर्व खेळाडू पण कुठेही जाऊ नका। यानंतर विनर विपक्ष सिद्धी करोले हा सामना आम्ही इथे खेळणार आहोत। त्यामुळे सिद्धी करोले टीमला विनंती राहील सर्व खेळाडू संघनायक याची आपण नोंद घ्या, पुढचा सामना लगेच केला जाईल। टार्गेट सेट केलं मोह संघाच्या अगेन्स्ट बॅटिंग करताना मैदानामध्ये तब्बल 44 वारदोली संघाने। जाणता राजा वारदोली या टीमला आपण मैदानामध्ये खेळताना पाहता पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करताना 43 या संघाने कुठल्या बनवल्या। 44 मापक आव्हान किंबहुना फायटिंग टोटल या ठिकाणी सेट केलं पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करताना टीम जाणता राजा वारदोली संघाने। आमचे मित्र पंकज पाटील यांच्याकडून टीम वारदोलीला खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत, त्यांचा मनापासून आभार। बिग फाईट 2 संघाच्या दरम्यान या ठिकाणी पाहायला मिळेल। तर मॅचला सुरुवात होईल 44चं टार्गेट। चला लवकरात लवकर पहिली जोडी मैदानाकडे पाठवा मोहो टीम। नेक्स्ट मॅच विनर टीम विपक्ष सिद्धी करवले। हा सामना केवळ जाईल 3 षटकांचा, याची नोंद दोन्ही संघांना घ्या। आणि त्यानंतर रेग्युलर मधला फ्रेश तिसरा सामना हा केवळ जाईल। आई भवानी गावदेवी चषक 2025 मध्ये जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचा व्यासपीठात उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं स्पर्धेचे शिल्पकार बाळा गावण, रोशन गावण, दीपेश पाटील आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या वतीने सर्व पाहुण्यांचं प्रेक्षकांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत। तर सलामीवीर 2 खेळाडू मैदानाकडे दाखल होताना आपण पाहत आहे अन्वेष पाटील आणि त्यांच्या बरोबरीने ऋषिकेश माद्रे। अन्वेष पाटील, ऋषिकेश माद्रे। मोह म्हटला की सूर्या मस्कर, कारण या नावाची चर्चा ही सातत्याने राहिली, परंतु आज ब श्रेणी मधला संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला मोह, ज्यामध्ये अन्वेष आणि ऋषिकेश हे 2 खेळाडू ओपनिंग ब्लास्टरच्या भूमिकेमध्ये मैदानाकडे दाखल झाले। पहिल्या षटकासाठी बॉलिंग मार्कवरती गोलंदाज वारदोली संघाचा पहिला खेळाडू असेल समाधान बकाले। हा खेळाडू पहिल्या षटकामध्ये बॉलिंग ट्रॅकवरती त्या ठिकाणी आपण पाहता नुकताच वारदोलीमध्ये जाणता राजा ट्रॉफी 2025 चं दमदार पर्व पाहिलं। RK एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर यांच्या वतीने खरंतर दमदार असं आयोजन त्या ठिकाणी मी पाहिलं। रवींद्र शेळके आणि या संपूर्ण टीम यांच्या वतीने मात्र दमदार असं आयोजन त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं। परंतु नेक्स्ट मॅच विनर टीम विपक्ष सिद्धी करवले हा विद्यमान सामना झाला की लगेच त्या सामन्याकडे आपण वळणार आहोत। तर मॅचला सुरुवात झाली। चा टार्गेट आहे। 43 धावा फलकावरती लागल्या पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करताना जाणता राजा वारदोली संघाकडून। त्यामुळे इथे भरपूर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल वारदोली टीमला या सामन्यामध्ये। धावा डिपेंड करण्याचा तर एका बाजूला पर ओव्हर 11.00 हा खतर रिक्वायर्ड या मॅच मध्ये राहील। सलामीवीर ऋषिकेश मात्रे स्ट्राइक एंडला, तर एका बाजूला अन्वेष पाटील
बॉलिंग मार्क मध्ये समाधान बताले. लेट्स प्ले. डावाला सुरुवात झाली. पहिला बॉल पॉवर प्ले ऑन. पहिला चेंडू ऑन साइडला त्या ठिकाणी खेळले. जयवंत डीप मध्ये आहे. पहिली सिंगल मिळाली पहिल्या बॉल वरती. फेकी अतिशय योग्य पाहायला मिळाली आणि पहिल्या सिंगलने मात्र अकाउंट ओपन झालं. बॅटिंग करताना मैदानामध्ये मोहो संघाचं एक धाव फलकावरती लागताना पाहायला मिळाली. पर ओव्हर 11ची सरासरी राखायचे मोहो टीमला. तर एका बाजूला या 44 रन डिपेंड करत मात्र आव्हान कायम ठेवायचं या स्पर्धेमध्ये वारदोली संघाला. दोन्ही संघांसाठी हा सामना फार महत्वाचा राहील. पनवेल परिसरातील हे दोन संघ किंबहुना एकाच बेल्टमधील हे दोन संघ मैदानामध्ये सहभागी होताना पाहायला मिळाले. 44चं टार्गेट. अन्वेष पाटील खेचून मारला बॉलला डीप मध्ये. जयवंत जजमेंट चुकलं आणि बॉल चालला एका टप्प्यावरती. वन बाउन्स ओव्हर द लाईन. सीमा पार. चौकार. जयवंत मिसालचं खरं कन्फ्युजन थोडंसं अंगलट आलं वारदोली संघाला. झेल घेऊ की बॉलला थांबू या द्विधा मनस्थितीमध्ये असताना चौकार पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा त्याच अँगलने अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. लाऊड अपील लेग बिफोर द विकेट साठी पाहायला मिळाली. तो अपिलामध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी, त्यामुळे आपण पाहिला हा निर्धाव चेंडू अन्वेषच्या माध्यमातून खेळताना पाहायला मिळाला. आणखीन एक डॉट बॉल समाधान बताले या खेळाडूने फेकलाय. धावसंख्या धावफलकावरती जर आपण पाहिले तब्बल 44 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही 39 बनवायच्या आहेत. येणाऱ्या 21 बॉलमध्ये 21 चेंडू आणि 39 समीकरण. फुल टॉस बॉल 20 मध्ये खेळले. डीप एक्सचा कव्हर आणि वाईडिस्ट लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे हा फटका पाहिला. ज्या ठिकाणी फिल्डर होते थ्रू द कव्हर्स हा फटका पाहायला मिळाला. लो फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह करत असताना 20 मध्ये फटका. एक सिंगल त्या ठिकाणी ऍड होईल. बॅटिंग करताना मैदानामध्ये मोहो संघाच्या खात्यामध्ये तब्बल 6 धावा या धावफलकावरती आहेत. 38ची गरज. थोडासा बाहेर काढला बॉलला. लाऊड अपील. पंचांचा बोट अवकाशाकडे. फिंगर गोज अप. कॉट बिहाइंड द विकेटच्या स्वरूपात पहिला धक्का. ऋषिकेश मात्रे बॅक टू द रगआउट. क्या बात आहे. बरोबर बेसच्या समोर उभा राहून आवाज घेतो. किती आवाज आहे आज. आवाज चांगला आहे. डीजे सुनील, डीजे जगदीश यांनाही ते आपण पाहताय. विकेट मिळाला. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावरती नौका खेळाडू मैदानाकडे झाला. सुमित मोरे. रमाकांत भाऊ आमचे सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांचंही स्वागत. इथे स्पर्धेचा आनंद घेताना आपण त्यांनाही पाहताय. खोला टाकला बॉल. बॅक टू द बॉलर. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. डॉट बॉल आणि हे षटक राहिलं निर्णायक या मॅच मध्ये. पहिलं समाधान बतालेचं ज्या षटकामध्ये धावा आल्या. धाव फलकावरील तब्बल एक गडी बाद. फक्त 6 धावा. आता येणारे 18 बॉल विजयासाठी 38 समीकरण. निलेश पाटील, फरदीन काझी, कारपाडा यांना विनंती असेल या मंचावरती आपलं स्वागत. तेजस शेलके मात्र या ठिकाणी बॉलिंग मार्कवरती आपण येताना पाहताय. रणजित गरत कारपाडा. रणजित गरत कारपाडा देखील सामन्याचा आनंद घेतात. आमचे मित्र निलेश पाटील यांना विनंती असेल आपण या मंचावरती. स्मिथ इलेव्हन कारपाडा संघाचे संघ मालक आज त्यांचा संघ तुम्हाला इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळेल. त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं होतं खरं कारपाडा गाव चषक त्या स्पर्धेचे दमदार आयोजक निलेश पाटील यांचे आगमन. तेजस शेलके आले.
वेगावरती स्वार झाले, सबमरीन डिलिव्हरी, टप्पा पडला, बॉल खाली राहिला, वेगाने निघाला विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल पाहायला मिळाला त्या ठिकाणी तेजस सेलके यांच्या माध्यमातून. राऊंड द विकेट आले. मोहो संघाला 44 धावांचं आव्हान आता डोंगरा एवढं वाटू लागलं, कारण पहिल्या षटकामध्ये 6 आल्या, परंतु अन्वेष अतिशय स्फोटक खेळाडू. मिस टायमिंग आहे फटका त्या ठिकाणी. पावऱ्यागत गरकन फिरला, बॉल मागे चालला त्या ठिकाणी. बॅकवर्ड पॉइंटला सेकंडचा कॉल. 2 धावा घेताना दोन्ही खेळाडू 2 धावा घेऊन गेले. धावसंख्येमध्ये बदल. एकूण धावसंख्या धावफलका तब्बल 1 गडी बाद 8 धावा. निकेत पाटील रावेगावचे आमचे उत्कृष्ट स्कोरर या स्पर्धेसाठी गुणसंख्या लेखनाचं काम त्यांना पण करताना पाहता. आमचे मित्र ओमकार सिद्धी करवले ते देखील एक चांगले स्कोरर आहेत, कारण जेव्हा जेव्हा सिद्धी करवलेमध्ये आम्ही स्पर्धा पाहिली तेव्हा ओमकारला आम्ही स्कोरिंग करताना पाहिलं. त्यांचंही वेलकम आपण या ठिकाणी करूया. बरेचसे क्रिकेटचे चाहते या सामन्याचा आनंद घेत असताना. राऊंड द विकेट तेजस. स्विचिटचा प्रयत्न होता, स्टान्स बदलला होता, परंतु इथे अपयश आलं. अन्वेष पाटीलच्या पदरी हा डॉट बॉल. अभिजित चंद्रकांत पाटील कारपाडा यांचं देखील आगमन. यास वेलकम, आपलंही स्वागत आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करत आहोत. फक्त 8 धावा धावफलकामध्ये आहेत. चांगलं कमबॅक या ठिकाणी जांताराच्या बारदोली संघाच्या वतीने पाहायला मिळालं. शॉर्ट ऑफ बॉल, पुन्हा एकदा सबमरीन. बघा इथे अनइव्हन बाउन्स. अन्वेषला वाटलं बॉल थोडा राईज होईल, स्लॉट मध्ये येईल, पण तो बॉल टप्पा पडला, पुन्हा खाली राहिला, त्यामुळे चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नव्हता. परत एकदा आपण पाहिला या ठिकाणी डॉट बॉल. प्रेशर मोहो संघावरती. फुल टॉस बॉल यावेळेला रडार मध्ये आलाय, पाठवलंय लॉंग ऑनच्या बाहेर, सीमा पार. संघर्षमय अन्वेषचा हा षटकार. अजूनही 30 धावांची गरज आहे मैदानामध्ये. मोहो संघाला 14 धावा धावफलकावरती आल्या. अन्वेष पाटील डॉट बॉल जरूर खेळला, त्यानंतर त्याचं आक्रमण पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा वेगावरती स्वार झाला, वेगाने बीट केलं त्या ठिकाणी. फलंदाज झाला वन्स अगेन डॉट बॉल. सेकंड ओव्हर मध्ये धावा आल्या फक्त 6. आता येणाऱ्या 12 बॉल मध्ये बनवायच्यात मोहो टीमला विजयासाठी तब्बल 30 धावा. 12 बॉल 30, 15.00 ही सरासरी राखावी लागेल पर ओव्हर मागे बॅटिंग करताना मोहो संघाला. या मॅच मध्ये तिसरी रात्र या स्पर्धेची. आई भवानी गावदेवी चषक 2025 च दमदार पर्व. चला पाणी हवंय, पाणी घेऊन चला दोन्ही 12वे खेळाडू मैदानामध्ये. या ऐकूया आपण सुमधुर संगीत डीजेच्या वतीने. बारा चेंडूमध्ये 30 धावांचं समीकरण. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 14 धावा आल्या. आता येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये 30 बनवायच्या आहेत. मैदानामध्ये अजूनही उभा आहे अन्वेष आणि त्याच्या बरोबरने असेल सुमित मोरे, हा खरं अपकमिंग यंगस्टार. सूर्या मस्कर, रोहित पाटे, मिथुन पाटील या प्रमुख खेळाडूंना पण अनेक वेळा पाहिलं, परंतु आज ब श्रेणीचा संघ आहे मोहोचा गावचा मैदानामध्ये येत असताना. पुन्हा एकदा आणखीन एक वेगवान चेंडू. परत एकदा आपण जर पाहिला लाईन चांगली होती. यावेळेला गोलंदाज आहे तिसऱ्या षटकामध्ये रुपेश वाघमारे हा खेळाडू. पहिला बॉल डॉट. 11 बॉल 30. मोहोगावचे आमचे मित्र विजय पाटील, अरविंद मस्कर यांचं देखील नक्कीच कौतुक आम्ही इथे करतोय. स्पर्धेचा तेही आनंद घेत आहेत. अक्षय गाबण आमचे वजनदार आयोजक, त्यांनाही आपण पाहतो आमच्या व्यासपीठासमोर. प्रचंड मेहनत प्रत्येकाची राहिली. सुमित मोरेचा फटका ऑन द राईज केले, उंची घेतली, डिस्टन्स कमी क्लिअर केलं आणि त्यानंतर मात्र आणखीन एक विकेट मिळाला. फिल्डिंग करताना वारदोली संघाला खेळाडू बाद झालाय सुमित मोरे.
सध्याचं ट्रेंडिंग सॉन्ग आहे, कारण यंदा पालखीचा मान सन्मान खरं तर आपटा कोळीवाडा या गावाला मिळाला. अगदी आमच्या परिसरातील हे गाव आहे, 3 किलोमीटर मागे गेलं तिथून तर आपटा गाव आहे आणि या गावाला हा मान मिळाला यंदा खरं तर एकवीरा मातेच्या पालखीच्या सोहळ्याचा. आणि हे संगीत तुम्ही ऐकताय डीजेच्या वतीने. भक्तिमय वातावरणामध्ये 4 एप्रिलला आपण पाहिला तर हा उत्सव संपन्न झाला आई एकविरेचा. कारला गडावरती प्रचंड मोठी गर्दी भक्तांची पाहिली. 10 बॉल 30. या वेळेला आपण पाहिला फटका लाजवाब आहे, मोमेंटम शिफ्ट करणारा हा फटका. बॉल निघाला त्या ठिकाणी लॉंग लेगच्या बाहेर. यांच्या वतीने खरं तर मोहो टीमला खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात आणि संपूर्ण स्पर्धेला त्यांच्या वतीने खूप साऱ्या शुभेच्छा. त्यांचा देखील मनापासून आभार. लाईव्हच्या माध्यमातून डीजे रुपेश आमचे परम मित्र या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना उत्कृष्ट व्यावसायिक सुनील आमचे डीजे सुनील यांचे परम मित्र आहेत डीजे रुपेश, त्यांचा देखील आपण नक्कीच स्वागत करूया. चौकाराला आता 9 बॉलमध्ये 26 समीकरण. हर्षल पाटील सबसे कातिल. या मॅच मध्ये हर्षल इम्पॅक्ट टाकू शकतो. हे 2 खेळाडू असे आहेत, अन्वेष आणि हर्षल, हे कधीही सामन्याला कलाटणी देऊ शकतात. खरं तर मोहो संघाचा मॅच विनर खेळाडू मधल्या फळीमध्ये मिथुन पाटीलला आपण पाहिलं. सुरुवातीचा आक्रमक सुपरस्टार रायगड जिल्ह्याचा उत्कृष्ट फलंदाज सूर्या मस्करला पाहिलं, पण तो आज ते नाही आहेत. फॉलिंग स्वीपचा प्रयत्न होता, वेगवान बॉल फाईन लेगला बीट करत बॉल निघाला मागे, फक्त सिंगल त्या ठिकाणी असेल. हर्षलचा धाडसी प्रयत्न होता, त्या ठिकाणी फिल्डिंग थोडीशी खराब होती, त्यामुळे 1 रन घेता आली. स्ट्राईक रोटेट झाली. अन्वेष स्ट्रायकिंग एंडला आलाय. दबाव तरी देखील मोहो संघावरती, कारण 8 मध्ये अजूनही बनवायचे तब्बल 25 25. 8 चेंडू आणि 25, त्यामुळे या 2 बॉलवरती निकेत जर का 2 मोठे फटके आले तर हा सामना बॅलन्स होईल. शेवटच्या षटकामध्ये 1 जरी षटकार आला तरी कालच्या रात्रीमध्ये शेवटच्या सामन्यामध्ये शिरोडन संघाने 6 मध्ये 19 चेस केल्या. जर षटकार आला तर 6-19 होईल. त्यामुळे हे 2 चेंडू फार निर्णायक आहे त्या ठिकाणी रुपेश वाघमारे या खेळाडूचे. नेक्स्ट बॉल राऊंड द विकेट. अन्वेष पाटीलचा तडाखा, लॉंग अँड स्ट्रॉंग. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करून देणारा हा गगनचुंबी गगनभेदी दमदार रुबाबदार षटकार. सात बॉल 19 धावांचं समीकरण आता मॅच मध्ये. आणि मगाशी म्हटलं अन्वेष आणि हर्षल ही अशी जोडी आहे सध्या या सामन्यामध्ये, हे कधीही काही करू शकतात, एवढी क्षमता या खेळाडूंमध्ये. अन्वेषला खरं तर टोपण नावाने पाव संबोधतात नेहमी. अन्वेष त्याला कोणच म्हणणार नाही, परंतु मैदानामध्ये अतिशय स्फोटक आणि विस्फोटक राहिला हा खेळाडू. आमचे मित्र युवराज म्हात्रे, जरीमरी खरं तर हॉटेलचे प्रोप्रायटर, खरं तर त्यांच्या वतीने देखील या टीमला शुभेच्छा. आणि त्याच वेळेला आमचे मित्र खरं तर मीत 11चे सर्व नशीब शेठ भोईर यांना कोण विसरेल. वन्स अगेन डाऊन द ग्राउंड, स्वीट साऊंड, लॉफ केला बॉलला, चाललाय त्या ठिकाणी बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. अजून एक धमाका लगातार, दुसरा षटकार अन्वेष पाटील. ही इज ऑन चला घाई करा, पण वेळ जास्त घेऊ नका, फक्त तुमच्याकडे 5 मिनिटं बाकी आहेत. 6 चेंडूमध्ये 13चं समीकरण. 2 बॉल मध्ये 2 विध्वंसक फटके पाहिले अन्वेष पाटीलचे. जो अन्वेष सलामीला आला होता त्याच्या वाट्याला संघर्ष आला होता, परंतु निर्णायक मॅचला असं म्हणतात ना कद बडा ना पद बडा, जो मुसीबत में खडा वही सबसे बडा. आणि अगदी निर्णायक ज्या वेळेला संघावरती संकट आलं त्याच वेळेला अन्वेषची बॅट तळपली. 2 षटकार हे त्याच्या बॅट मधून पाहिले. लगातार 2 षटकार. आता 6-13चं समीकरण आहे या मॅच मध्ये. चला लवकरात लवकर आपण फिल्डिंग लावून घ्या. चला जर का आपण अधिकचा वेळ घेतला तर मग एक क्षेत्ररक्षक तुम्हाला 30 सर्कलच्या आतमध्ये गावा लागेल, त्यामुळे प्लीज थोडी घाई करा. वारदोली संघाला विनंती राहील.
शांताराजा बारदुली संघाला पण मैदानामध्ये पाहता ड्रिंक्स ब्रेक देखील मध्ये झाला, त्यामुळे एका दुसरा मी मिनिट थोडासा 19-20 ऍडजस्ट करू. मग तो इथून जर का आणखी वेळ घेतला तर मात्र एक अतिरिक्त फिल्डर तुम्हाला 30 सर्कलच्या आतमध्ये घ्यावं लागेल. प्रबलगड माची प्रसिद्ध खरं हे क्षेत्र आहे, पर्यटन क्षेत्र, ट्रेकिंगचं एक क्षेत्र आहे. त्या परिसरातून आलेला हा वारदोली संघ आपण पाहता. त्याच्या बाजूला त्यांच्या परिसरामधील शिवकर, पाली, मोह या बेल्टमधला हा खतर मोह संघ तुम्ही आजच्या रात्रीमध्ये या स्पर्धेमध्ये सहभागी होताना पाहताय. ज्या ठिकाणी समीकरण आले 6-13 बॉलिंग मार्कमध्ये गोलंदाज आलाय जयवंत मिसाल हा खेळाडू या टीमचा की प्लेअर आहे. वारदोली संघाचा सर्व गुण संपन्न अष्टपैलू खेळाडू या सामन्यामध्ये कमबॅक करेल का? पहिला बॉल धीम्या गतीचा होता, गुडघा टेकत फॉलिंग शिपचा प्रयत्न, विकेटची संधी आहे ती गमावली आय थिंक. बघा इतका जोराने थ्रो झाला तरी देखील स्टम्प्सला हिट करता आलं नव्हतं. याचं कारण आहे आत्मविश्वास असो त्याची कमतरता भासवली, त्यामुळे इथे डिरेक्ट हिट होताना पाहायला मिळालं नाहीये. जीवनदान मिळाला आणि त्याहीपेक्षा अन्वेषला स्ट्राईक मिळाली, 1 रन मिळाली मोहो संघाला. आता येणारे 5 बॉल 12 असं हे समीकरण या मॅच मध्ये राहील. 5-12 मॅच कोण जिंकणार, मोहो की वारदोली, याची सध्या चर्चा सुरू झाली प्रेक्षकांच्या खेम्यामध्ये. कारण या स्पर्धेमध्ये या विकेटवरती अनेक उलटफेर होताना पाहिले. 6 बॉलमध्ये 5 धाबा, 6 बॉलमध्ये 6 धाबा होताना पाहिल्या, 6 बॉलमध्ये 19 होताना पाहायला मिळाल्या. अगदी अकूट टप्प्याचा बॉल, भरपूर अवधी होता, डटरंग स्टाईलने फिरून मारला बॉलला, फाईन लेगला बॉल निघाला, सीमा पार चौकार. अंतिम 4 चेंडू आणि विजयासाठी 8 धाबांचं समीकरण. संघर्षमय हा सामना. संघर्ष आता वारदोली संघाच्या वाट्याला आलाय, कारण एका बाजूला अफलातून बॅटिंग केली अन्वेष पाटील पाव या फलंदाजाने. अतिशय स्फोटक विस्फोटक असा खेळाडू. खरं तर तुम्ही मोहो गावामध्ये जर गेलात तर अन्वेष विचारत तुम्हाला कोण सांगणार नाही, पण पाव विचार की पहिला सांगतील अन्वेषचा घर कुठे आहे. अतिशय खरं तर एक जबरदस्त आक्रमक खेळाडू. तो स्ट्रायकिंग एंडला 4-8 जयवंतला विकेट घ्यावा लागेल या मॅच मध्ये कमबॅक करण्यासाठी. पुन्हा एकदा धीम्या गतीचा बॉल, आ बैल मुझे मार, फिरून मारला बॉलला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या बाहेर, लॉंग अँड स्ट्रॉंग, सामन्याची हवा काढणारा षटकार. समीकरण या मॅच मध्ये आलंय. जबरदस्त सामना, 1 साइड हिरो अन्वेष पाटील, 1 मॅन आर्मी. असं वाटलं सूर्या मस्करच मैदानामध्ये खेळतो की काय, कारण रायगड प्रीमियर लीग मध्ये जी सूर्याने बॅटिंग केली त्याची दखल संपूर्ण रायगड जिल्ह्याने घेतली. उत्तम दर्जाचा एक स्फोटक आक्रमक खेळाडू सूर्या मस्कर. कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट कसं खेळावं याचं उत्तम प्रदर्शन सूर्या मस्करने त्या स्पर्धेमध्ये दाखवल्याने आज तागायत रायगड जिल्ह्याचा व्यावसायिक खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. 13 बॉलमध्ये आतापर्यंत अन्वेषने आपल्या संघाला 35 धावांचं योगदान दिलं. एकदा जोरदार होते अन्वेषसाठी. 1 मॅन आर्मी. 3 बॉल 2 सामना संपलेला नाहीये, त्या ठिकाणी अजूनही संधी आहे, कमबॅक करावा लागेल. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा, सेकंड ओव्हरमध्ये 8 धावा, रुपेशने 17 धावा खर्च केला, त्यानंतर थोडासा महागडा राहिला. आता जयवंत 3 बॉलमध्ये 11 खर्च केला, तर 3 बॉलमध्ये 2 धावा त्याला डिपेंड करावे लागतील. कधी कधी षटकार चौकार मारणं सोपं असं, पण सिंगल डबल काढताना मात्र भरपूर संघर्ष करावा लागतो. टेनिस बॉल मध्ये, ग्रामीण क्रिकेट फॉरवर्ड मध्ये अनेक खेळाडूंना टॅपिंग क्रिकेट फक्त बॅकफुटला गेले, दिशा दिली, स्कोर इज लेवल. 1 धाव करावी लागेल विजयासाठी 2 बॉल मध्ये. कंपल्सरी चेसिंग हा या स्पर्धा नियम आहे. यानंतरचा होणारा सामना सिद्दीक करवले विपक्ष विनर टीम. पुढचा सामना 3 षटकांचा असेल, त्याची नोंद घ्या प्रत्येक संघाने. 2 बॉल 1 अटॅकिंग फिल्डिंग लावण्यात येईल आता वारदोली संघाकडून. सुरुवातीच्या 2 षटकामध्ये वाटलं खरं तर मोहो संघ बॅकफुटला आहे, पण तुम्ही म्हटलं होतं जोपर्यंत अन्वेष आणि हर्षल ही जोडी मैदानामध्ये तोपर्यंत काही होऊ शकतं. कारण या खेळाडूंचा खेळ अगदी डोळ्यासमोर बऱ्याच स्पर्धांमध्ये पाहिला. कारण रेग्युलर जेव्हा मोहो संघ एखाद्या स्पर्धेमध्ये सहभागी होतो, मी 11 मोहो